एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर हम बात करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन लेवल पे डीप हमने सीमेंट को समझा था। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे जरूर जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर उसके पीवाईक्यू पे ही आने वाले हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टिम्बर, वेरी इंपॉर्टेंट। सीमेंट के बाद अगर हम बात करते हैं तो ब्रिक और टिम्बर बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं बीएमसी में। तो टिम्बर को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा टिम्बर। अब टिम्बर क्या है? जो हम हमारा जो ट्रीज होती हैं उनकी जो वुड्स को हम जब थोड़ा सा प्रोसेस कर देते हैं, सीजनिंग कर देते हैं, इंजीनियरिंग मेथड से उनको हम इस लाइक बना देते हैं कि हम उसको कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज कर सके, तो उसी को हम बोलते हैं टिम्बर। तो जो इंजीनियरिंग वुड है, हमारी जो इंजीनियरिंग वुड है उसी को बोला जाता है टिम्बर। तो टिम्बर क्या है? एक इंजीनियरिंग वुड है। सबसे पहला अगर हम इसके बारे में देखें तो ये क्या है? एक इंजीनियरिंग वुड है। अब बेसिकली ये हमें किससे मिलती है? ये मिलती है हमें ट्रीज से। तो हमको थोड़ा सा जो क्वेश्चन ट्रीज से पूछा जाता है, ट्रीज से पूछा जो जाता है, जरा उसको भी तो हम समझ लें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रीज किस टाइप के होते हैं, किस टाइप की उनसे हमें वुड मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रोथ अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू ग्रोथ के अकॉर्डिंग टू ग्रोथ अगर मैं ट्रीज को डिस्कस करूं, ट्रीज को डिफरेंशिएट करूं, तो दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है जो हमारे अंदर इनवर्ट डायरेक्शन में, जो उनकी जो डायमीटर, जो हमारा ट्री है उसका जो स्टेम है वो इनवर्ट डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। तो जो इनवर्ट डायरेक्शन में करता है उनको बोलते हैं इंडोजेनस ट्रीज। इंडोजेनस उनको बोला जाता है इंडोजेनस ट्रीज। ये क्या करते हैं? ये इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। तो किस डायरेक्शन में ग्रो करते हैं? ये ग्रो करते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में। इनवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रो करते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अगर हम बात करें बैम्बू, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल अगर इसकी बात करते हैं, हमारा जो बैम्बू है वो इंडोजेनस ट्री का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्या है? इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ शो करते हैं। बैम्बू हो गया, केन हो गया, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में डायरेक्ट आ जाता है। वहीं पर अगर हम दूसरी बात करते हैं तो दूसरा होता है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, वो हो जाएंगे हमारे एक्सोजेनस ट्रीज। अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे क्या है? जो सर्कमफेरेंस है हमारे ट्री का, जो सर्कमफेरेंस है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है। तो इसका क्या कहेंगे? ये आउटवर्ड डायरेक्शन में। एक्सोजेनस ट्रीज की क्या बात करें तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में इनकी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसमें भी अब हम दो तरीके से इसको और फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। एक हो जाता है जो हमारा डेसिडियस। ये क्या है कि एक बार इसकी लीव्स शेड हो जाएंगी, मतलब क्या है कि जब हमारा सीजन आएगा तो उस टाइम पे इसके जो पतझड़ आएगा तो उसके पत्ते गिर जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या है? डेसिडियस। अगर हम इसकी बात करें, डेसिडियस ट्रीज की बात करते हैं, तो ये क्या है? एक बार इनकी लीव्स जरूर शेड हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या है? इसकी जो वुड होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो वुड मिलती है वो हमें हार्ड वुड मिलती है। इस ट्रीज से जो वुड मिलती है वो मिलती है हमें हार्ड वुड। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैंगो ट्री इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। शीशम की बात करते हैं, शीशम वेरी फेमस ट्री। तो शीशम की बात करें, ये सब हमारे डेसिडियस ट्रीज का एग्जांपल है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, एक हो जाएगा इसमें जो कभी भी जिनके मोस्ट ऑफ द ट्रीज ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीज ऐसे होते हैं जिनके जो लीव्स हैं वो नहीं गिरते, वो हो जाएंगे हमारे एवरग्रीन ट्रीज। तो ये वाले कौन से ट्रीज हो जाएंगे? हमारे एवरग्रीन ट्रीज। अगर इसकी बात करें तो इससे जो हमें मिलती है, जो वुड मिलती है हमें, वो इन कंपेयर टू डेसिडियस ट्रीज जो है वो उसकी वुड जो है हमें सॉफ्ट वुड मिलती है। ये कैसी वुड मिलती है? हमें इसमें सॉफ्ट वुड देखने को मिलती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते तो पाम ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। पाम ट्रीज का एग्जाम्पल हो जाएगा एवरग्रीन ट्री का। वेल अगर हम बात करते हैं जो हमारे कोन शेप में लीव होती है, कोन शेप में लीव देखने को मिलती है अगर हम एवरग्रीन ट्रीज की बात करते हैं। अगर देखें इसके और एग्जांपल देखें तो हमारा एग्जांपल में आ जाएगा पाइन ट्री हो जाएगा, चिर हो जाएगा, दियोदर हो जाएगा। वेल अगर फिर ट्री की बात करें, फिर हो जाएगा, दियोदर हो जाएगा। दियोदर भी हमको यहाँ पर कौन सा ट्री देखने को मिलेगा? एवरग्रीन ट्री में हमारे को देखने को मिलेगा एवरग्रीन ट्रीज। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसकी ट्रीज के एग्जांपल होंगे वो क्या है? वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे इनकी जो शेड है, जो इनकी लीव्स है वो शेड नहीं होती है। तो ये तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पे दो टाइप के ट्रीज को हमने डिस्कस किया। और उसमें भी हमारा जो एक्सोजीनियस है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है, उसको भी हमने फर्दर दो डेसिडियस और एवरग्रीन ट्रीज में हमने इसको आगे डिस्कस किया। अब हम क्या करेंगे, जब हम अपने जो क्रॉस सेक्शन कट करेंगे, जब हमारा जो ट्री है, जो ट्री से हमें वुड मिली, जो टिम्बर है, उसका जब क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमको पिथ देखने को मिलता है, फिर हार्ट देखने को मिलता है, सैप, कैम्बियम लेयर, इनर बार्क देखने को मिलता है, आउटर बार्क देखने को मिलता है, एनुलर रिंग क्या होती है, मेडुलरी रेस क्या होती है, इसको जरा हम इसके बाद समझेंगे। तो अगर हम देखें तो अब हमने जब क्रॉस सेक्शन कट किया तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये क्या है? पिथ है। ये क्या है? हमारा पिथ है। अगर इसकी बात करें तो थोड़ा सा शेडेड पार्ट में ये हमारा किसको डिनोट करता है? हार्ट वुड को। ये डिनोट करता है हार्ट वुड को। अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर, ये जो हमारा पोर्शन है ये डिनोट करता है हमारा सैप वुड को। इसकी बात करें तो ये है हमारा सैप वुड। प्लीज ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन इस तरीके से आता है
कि हार्टवुड और जो हार्ट है और जो हमारा कैम्बियम लेयर है उसके बीच में कौन आता है, तो आप देखोगे सैपवुड आता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा कैम्बियम लेयर, इसकी बात करें तो ये क्या है, हमारा कैम्बियम लेयर को शो करता है, कैम्बियम लेयर। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो इनर पार्ट है, जो इस तरफ से बात करें, ये है हमारा इनर बार्क। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये है मेरा इनर बार्क। और अगर हम इसकी बात करें तो ये है मेरा आउटर बार्क। ये किसको शो करता है, ये शो करता है हमारा आउटर बार्क को। तो यहाँ पर आपने देखा सबसे अंदर आपको पिथ देखने को मिलेगा, फिर हार्टवुड देखने को मिलेगा, फिर सैपवुड, फिर कैम्बियम लेयर, इनर बार्क एंड आउटर बार्क। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे सैपवुड तक हमारी मेडुलरी रेज भी आती है। ये क्या है, हमारी मेडुलरी रेज है बेसिकली। अगर इसकी बात करें तो ये क्या शो करती है, ये डिनोट करती है हमारी मेडुलरी रेज। ये है हमारी मेडुलरी रेज, जो कि एक तरीके की टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू है प्लांट के अंदर, जो कि सैपवुड से हमारा पिथ तक ट्रांसफर करती है, जो सैपवुड से पिथ तक चीजों को ट्रांसफर करती है, आदान प्रदान में काम करता है। ये है हमारी मेडुलरी रेज, लिखना था, टिश्यूज होती है ये मेडुलरी रेज। अगर हम बात करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम पिथ की बात करें, पिथ क्या है, यंग पार्ट है हमारे ट्री का, यंग पार्ट है। ये क्या है, हमारा यंग पार्ट है हमारे ट्री का। अगर हम बात करते हैं जो पिथ है उसके अंदर हमारा जो यंग पार्ट है, इसके अंदर हमारा एक फ्लूइड जैसा फ्लूइड होता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है। लेकिन जब वो हार्ड होने लगता है तो वो बन जाता है हार्टवुड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हार्टवुड में। और हार्टवुड किसको शो करता है, इसमें सबसे ज्यादा रिजिडिटी होती है, इसमें बहुत ज्यादा रिजिडिटी होती है, स्ट्रेंथ को अटेन करता है। स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हार्टवुड। रिजिडिटी ज्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। हार्टवुड में आपको रिजिडिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं पर बात करें जो कैम्बियम लेयर है वो किस में कन्वर्ट होता रहता है, सैप में कन्वर्ट होता रहता है। जो कैम्बियम लेयर है वो किस में कन्वर्ट होता है, सैप में कन्वर्ट होता है। और कैम्बियम लेयर और सैपवुड जो है बेसिकली, अगर हम इसकी बात करें, जो कैम्बियम लेयर है ये हमारा किस में कन्वर्ट होता है, सैप में कन्वर्ट होता है। और कैम्बियम लेयर को कौन प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर बार्क। कैम्बियम लेयर और सैपवुड, इन सबको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारा इनर बार्क प्रोटेक्ट करता है। और आउटर एटमॉस्फेयर से ट्री को कौन बचाता है, आउटर बार्क बचाता है। आउटर एटमॉस्फेयर के उससे कौन बचाता है, आउटर बार्क बचाता है। तो बेसिकली ये जो पूरा हमारा सिस्टम है ये याद होना चाहिए, ये जो डायग्राम है ये दिमाग में होना चाहिए कि पहले पिथ आता है, फिर हार्टवुड आता है, सैपवुड आता है, कैम्बियम लेयर आती है, फिर इनर बार्क आता है और आउटर बार्क आता है। और हमारी जो पिथ है वहां से जो हमारा सैपवुड तक, वहां पर एक हमारी टिश्यूज चलती हैं, जो कि जिसे हम मेडुलरी रेज कहते हैं। अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गुड टिम्बर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो बोलेगा कि गुड टिम्बर में, जो गुड टिम्बर है हमारा, गुड टिम्बर जो है, अगर गुड टिम्बर की बात करें तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये पूछा जाता है कि उसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम गुड टिम्बर की डेंसिटी की बात करें तो वो हमारी 540 kg पर मीटर क्यूब कम से कम होनी चाहिए। 540 kg पर मीटर क्यूब हमें डेंसिटी देखने को मिलती है। मॉइस्चर कंटेंट की बात करते हैं मॉइस्चर कंटेंट, उसके अंदर कितना सैप या कितना मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। इसकी अगर हम बात करें तो कितना 10 से लेकर 12% के बीच में प्रेजेंट होना चाहिए। 10 से लेकर 12% के बीच में मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए। वहीं पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात अगर बात करते हैं गुड टिम्बर की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी होनी चाहिए 1.54। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है गुड टिम्बर की, हमें 1.54 देखने को मिलती है। 1.54 इंपॉर्टेंट डेटा है, डायरेक्टली कोई भी AEJ एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन डेटा पे भी पूछते हैं। तो अभी हमने आज क्या देखा कि टिम्बर क्या है, एक इंजीनियरिंग वुड है। अगर हम बात करें ट्रीज से तो एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस ट्रीज देखने को मिले थे। जो इनवर्ड डायरेक्शन में एंडोजीनियस, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो मूव कर रहे हैं वो एक्सोजीनियस हो गए। उसमें भी हमने सॉफ्ट वुड, ये जो हमारा एवरग्रीन और डेसिडियस देखे, तो एग्जांपल याद होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने ये क्रॉस सेक्शन देखा जिसमें हमारा पिथ, हार्टवुड, सैपवुड, कैम्बियम लेयर, इनर बार्क, आउटर बार्क, मेडुलरी रेज आता है। गुड टिम्बर की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट कितना प्रेजेंट होना चाहिए, इन सबको डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने प्रीवियस सीमेंट को पूरा कंप्लीट किया उसके PYQ को हम डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन आप लोगों को क्या और चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।